देश के दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव करवाए जाएंगे। झारखंड में इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में वहां उससे पहले ही नई सरकार का गठन कर दिया जाना है। चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही यहां पर तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। दोनों खेमों में मंथन बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग के जमा घटा पर भी काम किया जा रहा है। अब की बार झारखंड में चुनावी टक्कर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन का है। सत्तारूढ़ जेएमएम अलायंस शासन में वापसी के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि अब की बार जेएमएम इंडिया गठबंधन के छत्र तले एकजुट होकर बीजेपी को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। उनके सामने ये साबित कर दिखाने की चुनौती होगी कि झारखंड की जनता का दिल अभी भी उन्हीं के लिए धड़कता है। शायद यही वजह है कि चुनाव की घोषणा से लगभग 24 घंटा पहले ही हेमंत कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। बीजेपी ने उनके इस फैसले पर सवाल भी उठाए। इसे उनका चुनावी पैंतरा बताने की कोशिश भी की गई। इस बीच झारखंड में इंडिया अलायंस के धड़ों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि वे सीट शेयरिंग का समीकरण नहीं बैठा पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राजद पर भाकपा माले के लिए सीट छोड़ने का दबाव है। ऐसे में आपसी एकजुटता का ध्यान रखते हुए सीट शेयरिंग का स्वरूप इस खेमे में कैसा होगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। अब बात अगर झारखंड में एनडीए अलायंस की करें तो इस खेमे में भी पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यहाँ भी सीटों की खींचतान जारी है, लेकिन जाहिर यही किया जा रहा है कि सब कुछ सेट है। झारखंड में बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ये दावा करते सुने जा चुके हैं कि एनडीए में बीजेपी, आजसू और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगभग 98% मामले तय हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी 2% मसले कौन से हैं जिन पर तनातनी चल रही है। आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड राज्य में बहुमत का मैजिकल आंकड़ा 41 है। 2019 के चुनाव में झारखंड में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। यहाँ जेएमएम को सबसे ज्यादा 27 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, आरजेडी को 1 सीट और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। ऐसे में इन चारों दलों ने गठजोड़ कर 47 सीटों के बहुमत के साथ सरकार खड़ी की थी। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी 27 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। उसके सहयोगियों में आजसू को 3 सीटें जबकि एनसीपी एपी को 1 सीट मिल पाई थी। इस तरह से ये विपक्ष की भूमिका में रहे थे। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों धड़े जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।